दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो व पश्चिमी देशों को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने यूक्रेन को मिसाइल रूस के खिलाफ दागने की अनुमति दी है, उनके विरुद्ध मॉस्को अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके पहले रूस ने अपनी परमाणु नीति में भी बदलाव किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर हमला करने की सीधी चेतावनी दी है और गुरुवार को यूक्रेन पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसे पुतिन ने रूस पर हमला करने वाली अमेरिकी और ब्रिटेन की मिसाइलों का जवाब बताया था। साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी थी कि जिन देशों ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल रूस के खिलाफ दागने की अनुमति दी है, उनके विरुद्ध मॉस्को भी अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके पहले पुतिन ने मंगलवार को एक नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें घोषणा की गई है कि किसी भी परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित देश रूस पर हमला करता है तो इसे उनके देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पहले भी परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। रूस के परमाणु शस्त्रागार में इतने हथियार हैं जो धरती को कई बार तबाह कर सकते हैं। रूस के पास दुनिया में परमाणु बमों का सबसे बड़ा भंडार है। रूस को ये परमाणु हथियार सोवियत संघ से विरासत में मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को भी हजारों परमाणु हथियार मिले थे, लेकिन वो सारे बाद में रूस के पास आ गए। एफएस के अनुसार पुतिन के नियंत्रण में वर्तमान में 5580 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1200 को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी काफी हद तक वे बरकरार हैं। लगभग 4380 को ऑपरेशनल फोर्सेज के लिए रखा गया है। शस्त्रागार में रखे गए परमाणु हथियारों में से 1710 स्ट्रेटेजिक वारहेड्स हैं, जिसमें 827 जमीन पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, 640 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलें व संभवतः 200 भारी बम वर्षकों के ठिकानों पर हैं। इस मात्रा में परमाणु हथियारों का मतलब है कि रूस दुनिया को कई बार नष्ट कर सकता है। हालांकि अमेरिका के पास भी अपने परमाणु भंडार से ऐसा करने की क्षमता है। वर्तमान में रूस के पास परमाणु बमों की संख्या सोवियत काल के मुकाबले बहुत छोटी है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पास अधिकतम 40,000 परमाणु हथियार थे, वहीं अमेरिका के पास अधिकतम 30,000 परमाणु हथियार थे। तो आखिर रूस किन हालात में इस्तेमाल करेगा परमाणु बम? साल 2020 में रूस ने परमाणु सिद्धांतों को प्रकाशित किया था, जिसमें उन शर्तों को बताया गया है जिनके तहत पुतिन परमाणु हथियार का उपयोग करने पर विचार करेगा। इसमें परमाणु या फिर सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों को इस्तेमाल किया जाएगा। रूस पर पारंपरिक हथियारों के हमले से जब उसके राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में रूस परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। लेकिन किसके पास है परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार? दोस्तों, रूस में पुतिन के पास ही रूस के परमाणु हथियारों के उपयोग पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति के पास हमेशा परमाणु ब्रिकफेस रहता है। इसे चेगेट कहा जाता है, जो काकेशस पर्वत में माउंट चेगेट के नाम पर पड़ा था। रूसी रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख के पास भी ऐसा ही ब्रिकफेस होने का अनुमान है। यह ब्रिकफेस इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग डिवाइस है जो राष्ट्रपति को शीर्ष सैन्य अधिकारियों और फिर रॉकेट बलों से जोड़ता है। रूसी टेलीविजन ने साल 2019 में इस ब्रिकफेस के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था कि इनमें एक सफेद लॉन्च बटन और लाल कैंसिल बटन है, और अगर रूस को लगता है कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है तो राष्ट्रपति ब्रिकफेस के द्वारा जनरल स्टाफ कमांड और रिजर्व कमांड यूनिट्स को सीधे लॉन्च ऑर्डर भेजेंगे जो परमाणु कोड रखते हैं। इस तरह से आदेश अलग अलग संचार प्रणालियों से रणनीतिक रॉकेट बल इकाइयों तक तेजी से पहुंचता है, जो कि फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप पर हमला करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।